आज हम दूसरे लॉकडाउन के अंतिम दौर से गुजर रहे हैं। सभी लोग घरों में हैं, पूरी दुनिया महामारी की चपेट में है और हम घर बैठे अध्ययन का कार्य, पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में हम नागरिक शास्त्र में भाग क में एक चैप्टर आपको हम पढ़ा चुके हैं और भाग ख हमने शुरू किया है, विश्व राजनीति। तो हमने भाग ख में भी कुछ काफ़ी पढ़ा चुके हैं और उसे मैं सारांश के रूप में हम व्यक्त करना चाहते हैं। भाग ख में हमें पढ़ना है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। जब कोई भी नव राष्ट्र का निर्माण होता है तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। तो राष्ट्र के निर्माण से पहले हम थोड़ा सा ये जानें कि ये नया राष्ट्र बना कैसे, किन परिस्थितियों में नए राष्ट्र का अभ्युदय हुआ और किन परिस्थितियों में बंटवारा हुआ देश का। तो आप जान लें कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। सैकड़ों वर्ष, लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेज़ों ने शासन किया यहाँ और भारत में से बहुत सारे धन संपदा यहाँ से ले गए। और उनका एक फार्मूला था कि फूट डालो और राज्य करो। यहाँ देश में, हमारे देश में राजाओं का शासन था, राजतंत्र था और इस राजतंत्र में अलग अलग रियासतों के राजा थे जो शासन करते थे और अंग्रेज एक दूसरे को मिलाते गए, अपने में एक दूसरे के खिलाफ करते गए और उन्हीं की शक्तियों से पूरे देश पर शासन करने लगे। शासन करने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में, जैसा कि हम आपको पहले चैप्टर में बता चुके हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर शीत युद्ध जब शुरू हुआ तो उसी दौरान भारत आज़ाद हुआ। भारत को आज़ादी मिली क्योंकि इंग्लैंड पर दबाव था अन्य देशों का भी कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए और बहुत सारे जो अन्य देशों के उपनिवेश थे वो स्वतंत्र कर दिए गए और स्वतंत्रता मिली। लेकिन किन परिस्थितियों में मिली, इस पर थोड़ा सा हमें चर्चा करना है कि 1940 में लाहौर के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग सभ्यताओं के लोग हैं और ये एक साथ नहीं रह सकते। हमें अपने लिए एक अलग देश चाहिए, अलग राज्य चाहिए और अलग अलग और अपना अलग भूभाग होना चाहिए। इस पर हमारे देश के अन्य नेता, महात्मा गांधी आदि नेताओं ने सहमति नहीं दी। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने कहा कि अगर देश का बंटवारा होगा, पाकिस्तान का निर्माण होगा तो हमारी लाज से गुजर कर होना होगा। लेकिन परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई कि देश का बंटवारा करना पड़ा और भारत दो टुकड़ों में बटा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। वो मध्यरात्रि 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि जो आज़ादी मिली हमें, और उस मध्यरात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि भारत विश्व में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जागृत हो चुका है। और उनके सामने बहुत सारी समस्याएं थी देश में कि देश गरीब था, शिक्षा की कमी थी। तो सबसे उनका यह भाषण में रहा ये अर्थव्यवस्थाएं, ये विकासशील राज्य को उत्तर औपनिवेशिक भारत में विकासशील राज्य को बनाने की कोशिश के द्वारा कांग्रेस के नेतृत्व को वैधानिकता की स्थिति प्रदान की और भारत स्वतंत्र हो चुका और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। बंटवारे की स्थिति ऐसी थी कि 80 लाख लोगों को सीमा पार जाना था। सीमा पार जाते समय दंगा फैल गया। इतना ही नहीं, सिर्फ
जिस दिन बंटवारा हुआ उसी रात अल्पसंख्यक जो लोग थे, चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, ये दोनों एक दूसरे अपने सीमा पार जाने की कोशिश करने लगे, जाने लगे, सब कुछ छोड़कर घर द्वार